जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो हार गया अमेरिका और शाबाश ईरान, अमेरिका को हरा डाला। डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने पर आखिरकार मजबूर कर ही दिया। डोनाल्ड ट्रंप को ऐलान करना ही पड़ गया कि अब हमने युद्ध बंद कर दिया है। 3 महीने से दोस्तों यही बात मैं दोहराता रह गया, जंग होता रह गया, लोग कहते रह गए कि अब ईरान का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता रह गया और आपका एतबार भी बरकरार रहा मेरे ऊपर। लगातार आप भी बताते रहे अपने कमेंट्स के जरिए, अपने व्यूज के जरिए कि हां, एक दिन ईरान जीतेगा, अमेरिका हारेगा, और आज वो हो चुका है। हॉर्मुज में सुपर पावर की साख डूब चुकी है। और अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं कि मिशन हमने अचीव कर लिया, इसलिए ऑपरेशन फ्यूरी को बंद कर रहे हैं। सरासर झूठ, सरासर झूठ। एक भी ऑपरेशन फ्यूरी के तहत सेट किए गए अमेरिका का एक भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। 6 मई की तारीख याद रखिएगा, 6 मई 2026 की, जब यह वॉशिंगटन से खबर आई। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है, प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। रूबियो कह रहे हैं कि हमने अपने टारगेट हासिल कर लिए हैं, इसीलिए ऑपरेशन फ्यूरी को बंद कर रहे हैं। क्या यह सच है या अमेरिका की हार है और वो अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए फिर एक झूठ का सहारा ले रहे हैं? समझिए, इसको मैं बताता हूं डिटेल में। और क्या वजह रही कि ईरान ने अमेरिका को जीतने नहीं दिया, पीछे हटाकर माना अमेरिका, और कैसे पुतिन और शी जिनपिंग खेल गए। इस बिसात में फंसा अमेरिका अब हार मानने को तैयार हो गया है। सब कुछ समझिए, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अमेरिका ने, सच यह है कि एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, और आज कहना पड़ रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को हम बंद कर रहे हैं, यानी अब हमले बंद कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या था? जो 28 तारीख से शुरुआत जिसकी की गई थी, यानी ईरान पर बेतहाशा बॉम्बिंग। लेकिन सच क्या है? टारगेट क्या बताया था अमेरिका ने, जिसको कह रहे हैं कि हमने अचीव कर लिया मार्को रूबियो? ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद कराना नहीं हुआ, मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करवाना, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को नहीं हुआ, और तेहरान में रिजीम चेंज कर देना, यानी जो रिवॉल्यूशनरी रिजीम है सुप्रीम कमांडर वाली, उसको बदल डालना नहीं हुआ। आज भी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी यहां पर बाकायदा मौजूद हैं, और आया अब तो और ज्यादा मजबूती से मौजूद हैं। अब जो रिवॉल्यूशनरी आर्मी है, दूसरे भी आर्मी है ईरान में, लेकिन IRGC रिवॉल्यूशनरी आर्मी और ज्यादा ताकतवर हुई है अमेरिकी हमले की वजह से। जो लिबरल्स थे, जो यहां मध्यमार्गी थे, पहले संतुलन में चलता था देश, एक तरफ IRGC जो कि रैडिकल आर्मी है, कट्टर आर्मी है, और दूसरी तरफ जो वहां पर आजाद पसंद लोग हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट रही है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है, जिसके की हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान। अब दोनों के बीच का संतुलन कम हो चुका है। IRGC का पूरी तरह से अब दबदबा है। ये किया, उलट दिया, उस रिजीम को और मजबूत बनाया है अमेरिकी हमले ने, ना कि वो कमजोर हुआ है या वो खत्म हो गया है। तो यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ईरान का जारी है, बैलिस्टिक मिसाइल भी प्रोग्राम जारी है, और खामेनी की रिजीम भी जारी है, सुप्रीम लीडर की व्यवस्था भी जारी है। दरअसल ईरान की एसिमेट्रिक वॉर, मोज़ैक डिफेंस सिस्टम और हिम्मत और शेरदिली ने अमेरिका को परास्त कर दिया है, महाशक्ति को लाचार कर दिया है, और अब आखिरकार अमेरिका को कहना पड़ रहा है कि हम बंद कर रहे हैं युद्ध। अमेरिका की हार की सबसे बड़ी वजह ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर रही। अब इसको समझिए कि कैसे ईरान ने मजबूर किया। हालांकि मैंने इन सब पर अलग अलग वीडियोज आपको डिटेल में बताए हैं, लेकिन आज जब वो मौका आ गया है कि अमेरिका कह रहा है कि हमने वॉर बंद कर दिया है, तो आप समझ लीजिए कि कैसे ईरान ने यह जीत हासिल की है या फिर अमेरिका को हारने पर मजबूर कर दिया है।
सबसे पहली चीज एसिमेट्रिक वॉरफेयर, अंतहीन युद्ध में बदल दिया। अमेरिका ने सोचा था कि वो अपनी भारी भरकम नेवी और एयरफोर्स से ईरान को कुछ ही हफ्तों में झुका देगा, ईरान को मसल डालेगा, लेकिन ईरान ने युद्ध को उस मैदान पर खींच लिया जहां अमेरिका कमजोर था। तो इसके पीछे क्या था? मोज़ैक डिफेंस। ईरान ने अपने कमांड स्ट्रक्चर को इतना डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, यानी जो सत्ता है, शासन है, उसको टुकड़ों में बांट दिया। अमेरिका के लिए किसी एक हेड को काटना, एक शख्स को मारना, इससे सत्ता नहीं बिखरी जिसकी उम्मीद की थी कि रिजीम विल फॉल। 31 अलग अलग प्रांतों में बटी IRGC की टुकड़ियां और ईरान की सत्ता और इसके आदेश से लड़ने में अमेरिका भी नाकाम हो गया। मिसाइल सिटीज, 500 मीटर गहराई में पहाड़ों के नीचे बसी ईरान की मिसाइल सिटीज पर अमेरिका के बंकर बस्टर बेकार साबित हुए। हमले करते रहे, हजारों हमले कर डाले अमेरिका ने, P-2 बॉम्बर से पाट दिया बमों से, लेकिन ईरान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ईरान की लड़ने की शक्ति खत्म नहीं हुई, क्योंकि 500 मीटर की गहराई में ईरान की सारी ताकत छिपी हुई है मिसाइल सिटीज में। तो अमेरिका ने बम बरसाए, लेकिन मिसाइलें निकलती रही, हॉर्मुज को दहलाती रही, खाड़ी देशों को दहलाती रही, अमेरिकी बेसिस को तार तार करती रही। इससे अमेरिका हारने पर मजबूर हुआ। और सुपर पावर की जिल्लत देखिए, प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था, अब हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, हॉर्मुज से जहाजों को निकलवाने के लिए चालाकी भरा कदम था। 24 घंटे में इसे भी रोकना पड़ा। ईरान ने ठोकना शुरू कर दिया, जैस के पास अमेरिकी विध्वंसक पर हमला कर दिया, UAE के फुजैरा पर अटैक कर दिया मिसाइल और ड्रोन से। तो हॉर्मुज का बॉस आज भी कौन है? ईरान ही है। तो इस युद्ध में अमेरिका 40 दिनों तक बॉम्बिंग करता रहा और उसके बाद से सीज फायर में तमाम तरकीबें लगाता रहा, लेकिन आज की स्थिति यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले जितना ताकतवर था ईरान, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके पास आज हॉर्मुज भी है और उसके पास अब अमेरिका की हार के सबूत हैं, अपनी ईरान की जीत है। वॉशिंगटन में रूबियो शांति का राग का नाम दे रहे हैं इसको, कि हम शांति लाना चाहते हैं, हम ये कोहराम जो मचा है दुनिया में उसको खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ऑपरेशन फ्यूरी खत्म कर रहे हैं। लेकिन कल आज 2 दिन से लगातार UAE के फुजैरा पोर्ट पर, तेल ठिकानों पर ईरान के हमले जारी हैं। अब UAE देखिए लाचार होकर गिड़गिड़ा रहा है। UAE दावा कर रहा है कि ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से उनके तेल एक्सपोर्ट को निशाना बनाया है। सऊदी को डर लग रहा है। सऊदी अरब जो अब तक खामोश था, अब कह रहा है कि हॉर्मुज में 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति प्लीज बहाल की जाए। तो नतीजा क्या है? अमेरिका अपने सहयोगियों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा। यह सबसे बड़ा मैसेज है। खाड़ी को बचाने में नाकाम रहा, उल्टा अमेरिकी हमले की वजह से खाड़ी के देश असुरक्षित हो गए। जो अमेरिका अब तक सुरक्षा का दावा करता रहा था, अमेरिकी सुरक्षा के दायरे में तमाम खाड़ी के देश थे। यह बाकायदा करार रहा है, पेट्रो डॉलर सिस्टम का एक हिस्सा रहा है कि तुम अपने पेट्रोल को हमारे डॉलर में बेचो, बदले में हम तुमको सुरक्षा देंगे। लेकिन इसको ईरान ने तार तार कर दिया, बता दिया कि अमेरिकी सुरक्षा हमेशा कारगर हो या अमेरिकी सुरक्षा बचा लेगा खाड़ी के देशों में, ये जरूरी नहीं, ये दिखा दिया। और आज अमेरिका कह रहा है कि ऑपरेशन फ्यूरी हम खत्म कर रहे हैं, यानी कि जो हमने अटैक किया था उसको अब हम बंद कर रहे हैं, उस युद्ध को। और ईरान मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है। तो ईरान ने दिखा दिया कि अगर उसका तेल नहीं बिकेगा तो खाड़ी के किसी भी देश का टैंकर महफूज नहीं है, कोई भी देश महफूज नहीं है। तो अब इस सब के बीच में चीन और रूस, पुतिन और जिनपिंग, इनका भी दांव समझिए। जब अमेरिका कह रहा है कि हमने ऑपरेशन फ्यूरी बंद कर दिया, तो ईरान के विदेश मंत्री कहां बैठे हैं? बीजिंग में बैठे हैं। महामंथन चल रहा है। इससे पहले अरागची कहां जा चुके थे? सेंट पीटर्सबर्ग जा चुके थे, पुतिन से मिल चुके थे। फोन पर किससे बात की थी? भारत के विदेश मंत्री से बात की थी, लंबी बातचीत की थी। पुतिन ने किससे बात की थी? डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी, 90 मिनट तक बात की थी। आगाह कर दिया था कि अगर अब हमले हुए
तो फिर दायरा बढ़ जाएगा, यानी सीधे सीधे विश्व युद्ध का खतरा बता दिया था। तो अमेरिका पीछे हटने पर मजबूर हुआ है इस बिसात में जो चीन ने, रूस ने, ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर बिछाया, और पूरे के पूरे ब्रिक्स कंट्रीज पीछे खड़ी हो गई। तो आज चीन और रूस फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। शांति अगर होगी तो उसका रास्ता बीजिंग से और मॉस्को से होकर ही गुजरेगा, यह भी साफ कर दिया। इसका मतलब बहुत बड़ा है दोस्तों कि अब बादशाहत वॉशिंगटन की नहीं, अमेरिका की नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, बल्कि ईरान की, रूस की, चीन की, ब्रिक्स की होगी। तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची सुबह सुबह बीजिंग पहुंचे हैं। आज चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात है। ट्रंप के चीन दौरे से ठीक पहले यह ऐलान अमेरिका का बताता है कि अमेरिका अब सरेंडर कर चुका है। उसको समझ में आ चुका है कि इस बिसात से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, सीधे पीछे हट जाओ चुपचाप। अब चीन, ईरान को तेल का खरीदार चाहिए, चीन को तेल चाहिए। एक तो इसको लोग दुनिया बहुत बड़ी चीज मानती है, लेकिन मैं बहुत छोटी चीज मानता हूं, बहुत छोटी चीज मानता हूं। बड़ी चीज यह है कि अमेरिका को झुकाना, अमेरिका की बादशाहत को खत्म करना, डॉलर की बादशाहत को खत्म करना, इसके लिए सभी लामबंद हुए हैं। कई जानकार बताते हैं कि ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा था, 400-500 मिलियन डॉलर का तेल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। चीन को बड़ा नुकसान हो रहा था, 10-12% वो तेल जो आता है पूरी दुनिया से उसके पास, उसमें से ईरान का रहता है, जो कि ईरान का 90% एक्सपोर्ट होता है तेल का, जो वो रहता है। और इसकी वजह से दोनों को जरूरत है कि ये युद्ध बंद हो जाए, हॉर्मुज खुल जाए। आई डोंट ट्रस्ट, आई डोंट बिलीव दिस। अमेरिका की बादशाहत को खत्म करना असली मकसद है, और उसकी कीमत है ये सब कुछ जो देने को तैयार है चीन भी, रूस भी, ईरान भी और ब्रिक्स के देश भी। डी डॉलराइजेशन, डॉलर की बादशाहत को खत्म करना, तो यह है असली फांस जिसमें अमेरिका अब पीछे हटने को मजबूर हुआ है। दुनिया बदलने वाली है दोस्तों, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। अब तक जो अमेरिका अपनी हुकूमत चला रहा था, बादशाहत चला रहा था, वो अब खत्म होने वाला है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बिना अंजाम तक पहुंचाए रोकना अमेरिका की हार है, अमेरिका की बादशाहत का यह कंप्लीट ब्रेकडाउन है, डिसॉल्यूशन है। डूब गया, और अमेरिका की बादशाहत डूब गई हॉर्मुज में। और पुतिन अरागची को उसी दिन बता चुके थे, वीर योद्धा, आजादी के लिए लड़ने वाला, उसके लिए सब कुछ करेंगे। तो चीन, रूस मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं जो अब मल्टीपोलर होगा। अमेरिका की सैंक्शन, ब्लॉकेड की राजनीति अब पुरानी पड़ चुकी है। पुतिन का 90 मिनट का फोन कॉल चेतावनी ट्रंप के लिए वो आखिरी कील थी जिसने एपिक फ्यूरी को अंत कर दिया। तो कुल मिलाकर के नतीजा यह है कि जीत किसकी हुई, तो निष्कर्ष में कोई द्वंद्व नहीं है। अब दुनिया के किसी भी जानकार को, बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने ईरान में अपने पैर जला लिए, अपनी बादशाहत के ताज को हॉर्मुज में डुबो दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान ने दिखा दिया कि एक कमजोर दिखने वाला मुल्क भी अगर ठान ले तो सुपर पावर की इमेज को समंदर में डुबो सकता है। ट्रंप अब ग्रेट प्रोग्रेस का नाम देकर अपनी हार छिपा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हॉर्मुज पर आज भी ईरान का कानून चल रहा है। इतिहास याद रखेगा, 2026 की इस जंग में अमेरिका ने अपना अरबों डॉलर और अपनी साख दोनों गंवा दी, जबकि ईरान अपनी रेड लाइन पर आज भी चट्टान की तरह खड़ा है। तो फिर क्या यह सुपर पावर के युग का अंत है, एक ध्रुवीय विश्व का अंत है, यूनिपोलर वर्ल्ड का अंत है, अमेरिका की बादशाहत का अंत है, और नई दुनिया की शुरुआत हो रही है जो मल्टीपोलर होगा? बताइए अपनी राय हमें दोस्तों। और यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर इस पर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एक्सप्लेनर नहीं है, यह अमेरिका की बादशाहत की अंत की शुरुआत का ऐलान है इसमें। और ये काम किसने किया है? ईरान ने कर दिखाया है। मिलता हूं मैं अगले अपडेट के साथ, अगले एक्सप्लेनर में। बहुत बहुत शुक्रिया।